हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। आज जो बात करें भाई, हमारे पास एक अगला चैप्टर है जिसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। देखो भाई, इससे पहले इसका जस्ट पिछला चैप्टर है, इसको एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि ना ये जो वीडियो है मोस्टली उस चैप्टर के बेस पे ही है। ठीक है भाई, पहले बात करें सर, राष्ट्र का मतलब क्या होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं नेशन। ठीक है, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो यूज करेगी राष्ट्र शब्द जो है ना, वो अंग्रेजी भाषा में इसको बोलते हैं नेशन। ठीक है, उसको कहते हैं, और इसका हिंदी अर्थ होता है राष्ट्र। ठीक, तो नेशन शब्द जो है हमारे पास भाई, वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, इसको बोलते हैं नेसियो। ठीक है, और इसको बोलते हैं मतलब कि नेट्स। ठीक, तो इन दोनों का मतलब क्या है, जिसका अर्थ होता है जन्म या नस्ल और पैदा। ठीक है, तो भाई एक कोई सा इंसान कहाँ पर पैदा हुआ है, ठीक, उसी को बोल के चलते हैं। ठीक है, अब सुनो भाई, तो राष्ट्रवाद का मतलब सुनो भाई, राष्ट्रवाद क्या। अच्छा देखो, जहाँ पे थोड़ा छोटा हो ना, वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव कर लेना, ताकि तुम्हें ढंग से दिख जाए। अब सुनो भाई, तो हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है कि सामान्यतः यदि हाँ भाई, यदि जनता की राय ले तो इस विषय में राष्ट्रीय ध्वज देशभक्ति के लिए बलिदान जैसी बातें सुनेंगे। देखो, अगर हम जनता से बात कर रहे हैं तो भाई वो बोलेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है, तो बोलो भाई कि अपने देश के लिए जान कुर्बान कर देना, ये है राष्ट्रवाद। भाई ये पागलपंती है। अब सुनो, तो दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड भारतीय राष्ट्रवाद का विचित्र प्रतीक है। देखो भाई, जो हमारा भारत है, ठीक है, ये जो हमारे पास इंडिया है, इंडिया में नॉर्मली क्या होता है कि हर साल जो है भाई, एक क्या है कि जो गणतंत्र दिवस है उस दिन एक परेड वगैरह होती है, तो उस परेड के आधार पर ना बहुत सारी बातें बोली जाती हैं। अब सुनो, तो राष्ट्रवाद पिछले 2 शताब्दियों के दौरान एक ऐसे सामूहिक हमें समूह का राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभर कर सामने आए हैं कि जिससे इतिहास रचने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। देखो भाई, राष्ट्रवाद जो हमारे पास है हमारे देश में, हमेशा इस तरीके से उभर के आया है कि लोग जो है, ठीक है, वो बोलते हैं भाई कि हमारा देश कुछ है। फिर इसने अत्याचारी शासन से आजादी दिलाने में सहायता की है, तो इसके साथ ही यह विरोध, कटुता और युद्ध की वजह भी रहा है। देखो भाई, अब क्या है कि जो राष्ट्रवाद है, अपने देश को आगे निकालना, फिर अपने देश की पहचान करना, भाई ये भले ही भाई एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसने हमें बहुत सारी चीजों से छुटकारा दिलाया, अत्याचारी शासन से दिलाया छुटकारा। ठीक, और जो भी लोग हैं, मतलब जो अदर जो दूसरे कंट्री के लोग आते हैं, इन सबसे हमें बचाया। लेकिन अगर आसान सी बात बोले भाई, इसने ना ये जो राष्ट्रवाद है, इसी की वजह से बहुत सारी लड़ाई भी हुई है। तो भाई जो राष्ट्रवाद है, बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन में भागीदारी रहा है। भाई जो राष्ट्रवाद है, इसके चक्कर में भाई बहुत जो बड़े बड़े साम्राज्य है वो पूरे पूरा खत्म हो गए। ठीक, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप में ऑस्ट्रेलिया, ठीक, हैंगरिया और रूसी साम्राज्य था। इनके साथ एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली साम्राज्य के बंटवारे के मूल में राष्ट्रवादी था। देखो भाई, ये जितने मैं तुम्हें देश के नाम बताए, ये सारे के सारे, ये जो इन सबका जो बंटवारा हुआ है, ठीक है, ये सब जो टूट गए, बिखर गए, ऐसा क्यों? ये राष्ट्रवाद के चक्कर में हुआ है। अपना देश बनाना, अपना देश का बनाना खुद का। ठीक, तो खुद का देश बनाने के चक्कर में बहुत सारी लड़ाई हुई है। और इसी के साथ राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी के यूरोप में कई छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से विविधता राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग दिखाया भाई। और इसी के साथ राष्ट्रवाद ने एक अच्छी बात भी करी है। ठीक, जो भी बहुत छोटे छोटे जो राज्य थे, इनसे बोलो भाई तुम सब आ जाओ एक साथ, ठीक है, एक बड़ा सा राज्य बनाते हैं। ठीक है, अब सुनो भाई, राष्ट्रीय तथा राष्ट्रवाद, ठीक है भाई, दोनों का मतलब क्या है। तो राष्ट्र की बात करते हैं। राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को प्रत्यक्ष तौर पर ना कभी जान पाते हैं और ना ही उनके साथ वंशानुगत संबंध जोड़ने की जरूरत पड़ती है। देखो भाई, अगर राष्ट्र की बात करते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, ठीक, उस देश के अंदर ना, अगर बहुत आसान सी भाषा बोले तो हमें किसी को जानने की जरूरत नहीं, बोलते हैं हाँ भाई हमारे देश का ही। ठीक, इस तरीके से राष्ट्र की अगर बात करें तो क्योंकि फिर भी राष्ट्र का वजूद है, लोग उनमें रहते हैं और उनका सम्मान करते हैं। देखो भाई, एक देश में अगर भाई कोई सा इंसान है, ठीक है, एक भाई एक ही देश में कोई दो इंसान है, तो ये जो दोनों के दोनों जो इंसान है, ठीक है, बोले भाई तू हमारे देश का, तो भारतीय है तो तू, ठीक है, तो ये क्या मतलब ये दोनों करते हैं क्या भाई, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और जो एक दूसरे की जो नागरिकता है उनकी इज्जत करते हैं। भाई अगली बात करते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्र काफी हद तक एक काल्पनिक समुदाय है जो अपने सदस्यों के सामूहिक यकीन, इच्छाओं, कल्पनाओं, विश्वास आदि के सहारे एक धागे से गठित होता है। देखो भाई, अगर पहले राष्ट्र के बारे में बोले भाई, राष्ट्र जो है ना एक काल्पनिक समुदाय है, एक ऐसा ग्रुप है जिसे बोलते हैं भाई हम जो जितने भी हिंदू हैं, मतलब ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सारे सारे भाई भाई। ये जो बात चली है, ये सारी सारी राष्ट्र बनाने के पीछे ही चली थी। ठीक, इसके पीछे कोई दूसरा लॉजिक नहीं है। हाँ भाई, उसके बाद यह कुछ विशेष मान्यताओं पर आधारित होता है, ठीक, जिन्हें लोग उस पूर्ण समुदाय के लिए बनाते हैं जिससे वह अपनी पहचान बनाए रखते हैं। देखो भाई, ये जो होता है ना, ये किसी एक देश को समझने के लिए होता है।
ठीक है, जिससे उन देश की पहचान होती है। अब सुनो, तो भाई अगली बात करते हैं राष्ट्र के विषय में मान्यता। भाई हमने ये जो कोई सा देश है, ठीक है, उसके बारे में कौन कौन सी मान्यता, मतलब कि पहले से कौन कौन सी बातें मानी हुई है, ठीक है, पहले से मानी हुई बात, मानी हुई बात कौन कौन सी है, ठीक है। अब सुनो, वैसे बात बोलते हैं साझे विश्वास, ठीक है भाई, सब एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, करेगी एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी बना रहता है जब उसके सदस्यों को यह विश्वास हो कि वे एक दूसरे के साथ है, ठीक। एक जो राष्ट्र है उसको पूरा अपने देश पे क्यों भरोसा होगा, बोलता है भाई कि कुछ हो चाहे ना हो, हमारे देश को लोग अपने देश को बचाने के लिए आगे निकलेंगे, लेकिन भाई निकलते नहीं, वो बात अलग है। दूसरी बात, इतिहास के बारे में बोले भाई, तो व्यक्ति अपने आप को एक राष्ट्र मानते हैं, हर एक व्यक्ति बोलता है भाई हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, ठीक। और उनके अंदर अधिकतर स्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है, ठीक। और वो कुछ कुछ पुरानी बातों को लेकर आगे निकलते हैं, ठीक है। फिर देश की स्थायी पहचान का ढांचा पेश करने हेतु वे भाई इसको बोलते हैं किंवदंतियों, स्मृति अथवा ऐतिहासिक इमारतों तथा अभिलेखों की रचना के जरिए स्वयं राष्ट्र के इतिहास का बोध की रचना करते हैं। भाई अब क्या है, जो लोग हैं अपने देश को आगे दिखाने के लिए वो अपने ही देश के बारे में जो पुरानी जो उनकी प्रथा है उन सबको लाते हैं, जैसे राम मंदिर हो गया, राम मंदिर के बाद जो भाई बनने वाला है कृष्ण मंदिर हो गया, ये सारी की सारी बात क्या है इसी के अंदर आती है, ठीक है। और अगली बात है भू क्षेत्र, ठीक है, जमीन के क्षेत्र के बारे में, तो किसी भू क्षेत्र में काफी हद तक साथ साथ रहना एवं उससे संबंधित साझे अतीत की स्मृति जनसाधारण को एक सामूहिक पहचान का अनुभव करवाती है। देखो भाई कराती है, इसका मतलब क्या है, मान लो देखो अगर राम मंदिर की बात करें भाई, जो राम मंदिर है, ठीक, जो मेरे पास राम मंदिर है, अगर उसकी बात करें तो ये क्या है, ये जो हमारे देश की जो भूमि है उस भूमि को लेके तो बोलते हैं भाई कि हमारा देश है, ये हमारा राष्ट्र है, तभी तो बोलते हैं ऐसा, ठीक। वरना लॉजिक क्या है भाई इसके पीछे, कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक। जैसे कोई इसे मातृभूमि या पितृभूमि कहता है तो कोई पवित्र भूमि, ठीक है। भाई अब लोग क्या होते हैं जो जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक, उस भूमि को या तो बोलेंगे भाई हमारी माता की भूमि है, हमारे पिता की भूमि है, या फिर इसको बोलते हैं भाई कि ये हमारे यही क्या है पवित्र भूमि है, ठीक, जिसपे हमारा क्या जन्म हुआ है, जिसमें हम पैदा हुए हैं, ये सारी सारी चीजें। भाई उसके बाद जो अगली चीज है भाई साझे राजनीति विश्वास। देखो भाई पर समझो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि राष्ट्र के विषय में मान्यता, लोग किन किन बातों को पहले से मान के चलते हैं, ठीक। तो उसी में अगला मेरे पास अभी साझे राजनीति विश्वास के बारे में बात करें। जब राष्ट्र के सदस्यों की विषय पर एक साझा दृष्टि होती है कि वे कैसे राज्य बनाना चाहते हैं। देखो इसका मतलब है कि भाई जब कोई राष्ट्र है, ठीक है, राष्ट्र के जितने सदस्य हैं उसके लोग हैं, वो इस विषय के बारे में बात करते हैं कि वो कैसे राज्य बनाना चाहते हैं, मतलब कि मतलब कि एक जो राज्य है वो कैसे बनेगा। तो शेष तथ्यों के अतिरिक्त वे धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, बोलते हुए हम अपने धर्म को लेकर आगे चलेंगे, ठीक। फिर बोलते हैं लोकतंत्र और उदारवाद जैसे मूल्यों पर सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, तब यह विचार राष्ट्र के रूप में उनकी राजनीतिक पहचान को स्पष्ट करता है। देखो भाई ये सब लोग नॉर्मली करते हैं क्या है, ये सारे के सारे भाई जो लोग हैं उनका काम भी क्या होता है, वो बोले भाई हमारा देश है, हम इसको देखेंगे, हम इसको पहचानेंगे, जो भी काम है हम अपने तरीके से करेंगे, ये सारी सारी चीजें होती है। फिर अगली भाई साझी राजनीति पहचान। देखो तो व्यक्ति को एक राष्ट्र में बांधने के लिए एक समान भाषा, जाति, वंश, परंपरा, संस्कृति, पहचान की आवश्यकता होती है, और इन सब के आधार पे भी भाई हम बोल सकते हैं कि हम जो है एक राष्ट्र की मतलब एक राष्ट्र के लोग हैं, ठीक है, तो राष्ट्र के विषय में जो मान्यता है तो ये क्या बोला है, और इससे हमें पता लगता है कि हम एक ही राष्ट्र के लोग हैं, ठीक है। भाई अगली बात करते हैं राष्ट्रवाद के मार्ग में आने वाली कठिनाई। देखो अब क्या होता है भाई एक जो पूरा भारत देश है, मतलब कि जो देश है उस देश को एक राष्ट्र बनाने के लिए, ठीक है, उसको एक राष्ट्र बनाने के लिए कौन कौन सी समस्या आती है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देश है राष्ट्र, तो पहले बोलते हैं इसको बोलते हैं सांप्रदायिकता, ठीक है। जो देखो भाई अब संप्रदाय को लेके बहुत सारी बात करते हैं भाई। देखो नॉर्मली क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ पुरानी बातों को लेकर चलते हैं, तो उनके आधार पर भाई समस्या उत्पन्न होती है, बोलते हैं हम इससे नहीं, हम इससे जुड़े हुए नहीं है, हम उससे जुड़े हुए नहीं है। दूसरी बात है भाई जातिवाद, एक जाति के लोग हैं दूसरे से बोलते हैं भाई हम तुमसे क्यों बोले, ठीक, हम तुमसे बोलो ही क्यों, ठीक है। बोलते हैं हमारी जाति अलग है, तुम्हारी जाति अलग है। भाई भारत पे कब्जा कैसे हुआ था, भारत पे जो कब्जा हुआ था वो सारा जाति के चक्कर में हुआ। भाई जो जो जाति के लोग हैं उनको अपने देखो एक जाति को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक। जब एक किसी जाति को अपने कब्जे में ले लेंगे भाई, तो उसे होता क्या है, दूसरी जाति को उन्होंने दबा दिया। एक है, एक भाई ऊंची जाति है, एक है नीची जाति। तो अगर ऊंची जाति वाला से बोला कि हम तुम्हें नीची जाति वाला छुटकारा दिलवाएंगे, भाई ये मिल गए उनके साथ, ये जहां मिले इनको पहले दबोचा, इनके साथ मिलके इनको दबोच दिया, ऐसा हुआ। भारत में क्या हुआ था, पहले भाई जो नेपाल का राजा है वहां पर जाके दोस्ती बढ़ाई, वहीं से तो पूरा भारत में कब्जा किया था। दूसरी बात भाई क्षेत्रवाद, लोग बोलते हैं हम इस क्षेत्र के हैं तुम उस क्षेत्र के हो, हमें
हमें तुम्हारे क्षेत्र की समस्या से कोई मतलब नहीं है। इस चक्कर में भी हमारा जो देश है वो क्या है, राष्ट्रवाद नहीं बन पाता। अगला भाई भाषावाद। भाई देखो, हमारा देश टूटा कैसे था? अंग्रेजों ने, जो ब्रिटेन के लोग हैं, उन्होंने सिखा दी तुमको इंग्लिश, ठीक है। जब भाई इंग्लिश सिखा दी तो उससे क्या हुआ, बोले भाई हम तुमसे ऊंचे हैं, तुम हमसे नीचे हो। बोलते भाई जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो अच्छे लोग हैं, जो लोग संस्कृत बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, वो बेकार लोग हैं। तो इस तरीके से हमारा देश क्या भाई, राष्ट्रवाद नहीं बन पाता। अगली बात है नस्ल की बात। गोरे गोरी चमड़ी के लोग, काली चमड़ी के लोग, ठीक। इन चक्कर के भाई इन सब के चक्कर में बहुत भेदभाव हुआ है। पहले के टाइम पे जो काले लोग थे, ठीक, उनको भाई ढंग से मानते नहीं थे। जो गोरे लोग हैं सिर्फ उनकी बात मानते कि हाँ भाई गोरा है तो सही बोल रहा होगा। ये जो नेपाल, देखो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? जो नेपाल है वहीं से तो हुई थी। ब्रिटेन के लोगों ने शुरुआत कहाँ से करी? नेपाल से करी थी। और ऐसे को भाई वो सारा सारा गोरी चमड़ी को देख के हुआ था। हाँ भाई, अगली बात करते हैं कि राष्ट्रवाद के दायरे सीमाएं। ठीक है भाई, जो राष्ट्रवाद है उसके बीच मतलब कि राष्ट्रवाद बनाने में ना कौन कौन से दायरे हैं, कौन कौन से लिमिटेशन है। पहले भाई क्षेत्रवाद। ऐसा होता है कि भाई अगर कोई एक देश है, ठीक है, वो किसी सिर्फ एक क्षेत्र के बारे में बात कर सकता है। कोई सा एक स्पेसिफिक क्षेत्र है, सिर्फ उसी के बारे में रक्षा करेगा, उसके बारे में बात करेगा। जैसे जैसे मेरे पास मान लो भाई केजरीवाल है, ठीक है। जो केजरीवाल है वो सिर्फ दिल्ली की बात सॉल्व करेगा, ठीक। दिल्ली की बात सॉल्व करेगा। ये थोड़ी कि भाई कहीं और जाके वो जो मैटर सॉल्व करना शुरू कर देगा। दिल्ली तक है, दिल्ली तक ही रहेगा वो। फिर अगली बात करते भाई नैतिक मूल्य का पतन। देखो अपना बहुत सारे नैतिक मूल्य होते हैं। जैसे मैं तुम्हें दो तीन नैतिक मूल्य उनके बारे में बता रहा हूँ। अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने शिक्षा का सम्मान करना, ठीक। ये सब क्या लोग आजकल भूल गए हैं। तो कुछ कुछ नैतिक मूल्य का पतन हुआ है, वो सब खत्म हो गए, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक। अगला भाई धार्मिक विविधता। भाई लोग क्या है, अलग अलग धर्म में विश्वास करते हैं, और अलग अलग धर्म में विश्वास करने के चक्कर में क्या भाई देश जो बर्बाद है। अगला है आर्थिक विषमता। जो अमीर लोग हैं गरीब लोग हैं मुंह नहीं लगना चाहते, ठीक। और गरीब लोग बोलते हैं भाई अमीर घमंडी है। तो इस तरीके से क्या कि पैसों के मामले में ना अमीर और गरीब को लेकर भी काफी समस्या उत्पन्न हुई। भाई लास्ट में से भाषीय विषमता, ठीक। मतलब भाषा सबकी अलग अलग है, जिस कारण से भी हमारा जो देश है, ठीक है, वो थोड़ा सा राष्ट्रवाद नहीं बन पाता, एक देश नहीं बन पाता। जब भी बोले भाई राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद मतलब कि एक जो पूरा देश है उसको एक बनाना, ठीक है। जितने भी अलग अलग जाति के, धर्म के, समुदाय के, ठीक, जितने भी लोग हैं उन सबको एक मान के चलना, ठीक। हाँ भाई, अगली बात करते हैं राष्ट्रीय आत्मनिर्णय क्या है भाई, ठीक है। तो सामाजिक समूह से राष्ट्र अपना शासन स्वयं करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं। देखो भाई, हमेशा क्या होगा कि जो सामाजिक समूह से, ठीक, राष्ट्र जो है, एक जो देश है, वो अपना शासन जो है ना स्वयं करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं। दूसरे शब्दों में वे आत्मनिर्णय का अधिकार चाहते हैं, मतलब कि भाई वो जितना भी काम है वो सारा का सारा अपने हिसाब से करना चाहते हैं, ठीक है। ये सारी सारी बात है। और दूसरी चीज, इस अधिकार के तहत और अगर ये अधिकार इनको दे दिया जाए, ठीक है, कि भाई हम जो भी काम करेंगे अपने लिए करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। अगर ये अधिकार इनको दे भी दिए जाते हैं, तो इस अधिकार के तहत राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि भिन्न राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता एवं स्वीकृति दी जाए। देखो उसके बाद बोलते भाई कि अब हम तुमसे अलग हो गए, हम चाहते हैं हम अपना खुद का देश बनाए। जब आजादी हुई थी, मतलब कि जब ना जो ब्रिटेन के लोग जब यहाँ से गए थे, तो पाकिस्तान तो बहका हुआ आ गया, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे राज्य थे, ठीक है, जो ये बोले थे भाई हमें अपना अलग देश बनाना है, ठीक। हमारी भाषा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारे यहाँ के लोग अलग हैं, तो हम तुमसे अलग रहना चाहते हैं। तो लेकिन भाई कुछ लोगों के चक्कर में ये बंटवारा नहीं हुआ, वरना भारत के बहुत सारे टुकड़े हो जाते। अगली बात भाई 19वीं सदी में यूरोप में एक संस्कृति, एक राज्य की मान्यता ने जोड़ पकड़ा। देखो भाई अब क्या हुआ, लोगों ने बोला भाई एक संस्कृति चाहिए और एक राज्य, मतलब कि पूरे देश में एक ही संस्कृति चलेगी और एक ही राज्य होगा, ठीक। फलस्वरूप वायसराय की संधि के बाद भिन्न छोटे एवं नव स्वतंत्र राज्यों का गठन हुआ। भाई इसके कारण से क्या हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बन गए, ठीक है, लेकिन देश का बंटवारा नहीं हुआ। इसके कारण राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन हुआ। भाई इससे क्या हुआ, जो राज्य पहले यहाँ तक था, ठीक है, वो राज्य थोड़ा सा और बढ़ गया, ठीक। या फिर राज्य क्या भाई बस कम हो गया। ये सारा सारा इस तरीके हुआ है। फिर भाई बड़ी जनसंख्या का विस्थापन हुआ। भाई जो जनसंख्या है, एक जगह से दूसरी जगह चली गई। देखो भाई जो लोग एक, जैसे मान लो कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं, ठीक, वो एक जगह रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, वो एक जगह रहे। तो अलग अलग भाषा जो बोलने वाले लोग हैं वो सारे सारे क्या अलग अलग जगह रहे। उसके बाद इसलिए यह निश्चित करना मुमकिन नहीं हो पाया कि नवनिर्मित राज्यों में मात्र एक ही जाति लोग रहेंगे, क्योंकि वहां एक ज्यादा नस्ल और संस्कृति के लोग रहते थे। देखो अब जब एक नए राज्य बनाने की बात है, मान लो किसी ने नया राज्य बनाया, ठीक, ये जो नया राज्य बनाया, अब इसमें एक कठिनाई बहुत ज्यादा थी
कि सिर्फ एक जैसे भाषा बोलने वाले लोग रहेंगे, या फिर एक जाति के लोग रहेंगे, या फिर एक ही नस्ल के लोग रहेंगे, क्योंकि इसी राज्य के अंदर बहुत सारे अलग अलग जाति के, अलग भाषा बोलने वाले लोग, या फिर मतलब अलग अलग नस्ल के लोग रहते थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी एक राज्य बनाने में। ठीक, तो आश्चर्य की बात यह है कि उन राष्ट्र राज्यों ने जिन्होंने संघर्ष के बाद स्वाधीनता प्राप्त की, किंतु अब वे अपने भू क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूह का खंडन करते हैं। भाई अब सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि जिन लोगों ने मिलकर, मान लो भाई कोई सा राज्य है, ठीक, इसमें जितने भी लोग हैं जिन्होंने मिलकर इस राज्य को ये मनाया कि भाई हम अपना देश बनाएंगे, अब वही लोग अलग अलग हो रहे थे, बोले भाई हमें नहीं रहना। ठीक, क्योंकि अलग अलग जाति के, अलग अलग नस्ल के, या अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों ने सारा काम किया था। ठीक है, फिर भाई अगली बात करते हैं, आत्मनिर्णय के आंदोलन से कैसे निपटे। भाई ये जो आत्मनिर्णय, ठीक है, मतलब कि खुद का राज्य खुद बनाएंगे, इससे हम कैसे निपटे। ठीक, तो समाधान नए राज्यों के गठन में नहीं, बल्कि वर्तमान राज्य को ज्यादा लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने में। देखो क्या ये जो इसका जो समाधान है, ठीक, समाधान जो है ना वो नए राज्य बनाने में नहीं है। ठीक, जो वर्तमान राज्य है, जो राज्य अभी उपलब्ध है, उन्हीं को लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाए। भाई उसको इस तरीके से बना दे कि लोग जो उसमें बोले भाई चलो ठीक है हम जो है ये, ठीक है, मान लो एक राज्य इस तरीके से है, ठीक है, इसी राज्य के अंदर जो भी काम हो रहे हैं वो सारे के सारे काम के अभी एक साथ मिलके हुए। ठीक, फिर समाधान है कि भिन्न भिन्न सांस्कृतिक और नस्लीय पहचानों के लोग देश में समान नागरिक तथा मित्रों के तरह असहिष्णुतापूर्ण पूर्वक रहे। देखो इसमें तर्क है। समाधान अगला ये भी है कि भाई जो लोग हैं, जो अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग नस्ल के लोग हैं, भाई एक दूसरे को पहचाने, ठीक, और मित्र बन के रहे। हाँ भाई, अगली बात करते हैं, इसको बोलते हैं राष्ट्रवाद तथा बहुलवाद क्या है। ठीक, तो भाई एक सांस्कृतिक एक राज्य के विचार को त्यागने के बाद, देखो बोला कि भाई एक संस्कृति एक राज्य, इस विचार को त्याग दिया। इसको त्यागने के बाद लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक समुदाय वो होते हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती है, जिन लोगों की संख्या बहुत कम होती है उसे बोलते हैं अल्पसंख्यक समुदाय। ठीक, उसकी पहचान की, हाँ हाँ भाई, पहचान को स्वीकार करने तथा सुरक्षित करने के तरीकों की शुरुआत की। जो अल्पसंख्यक लोग हैं इनकी जो समस्या थी, ठीक, उन सबको पहचाना और भाई इसको एक तरीके से मान लो कि सुधार किया उसमें। फिर भारतीय संविधान ने भाषाई, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रावधान है। देखो भाई वो लोग जिनकी मतलब जो कम भाषा बोलने वाले लोग और अलग धर्म के लोग और जो अलग संस्कृति के लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं इन सब में क्या है, एक जितने भी काम कर रहे हैं ये साथ साथ क्या है, इनके अलग से प्रावधान, अलग से कानून बनाया गया है। फिर यद्यपि अल्पसंख्यक समूह को मान्यता एवं संरक्षण प्रदान करने के बावजूद कुछ समय हमें कुछ समूह पृथक राज्य की मांग पर अड़े रहे। देखो भाई अब क्या, कुछ लोग तो मान गए कि नहीं भाई चलो उसी में रहेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं उसी बात पर अड़े रहे कि हमें अलग से एक अपना राज्य चाहिए। ठीक, ऐसा हो सकता है तो भाई करो। ठीक, यह विरोधाभासी तथ्य होगा। भाई एक बात ये देखो, विरोधाभासी का मतलब है एक गलत बात होगी, जो बात हमने सोची वो बात गलत निकल जाएगी। कि जहां वैश्विक ग्राम की बातें चल रही हैं वहां अभी भी राष्ट्रीय आकांक्षाएं विभिन्न वर्गों और समुदाय को उद्वेलित कर रही है। देखो भाई अब क्या हुआ, जहां पर राष्ट्रीय आकांक्षा की बात चल रही है, मतलब पूरे देश के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग जो है वो सिर्फ एक राज्य के बारे में सोच रहे हैं। इसके समाधान के लिए संबंधित देशों को विभिन्न वर्गों के साथ उदारता एवं दक्षता का परिचय देना होगा। साथ ही असहिष्णु एवं एक जाति और स्वरूपों के साथ कठोरता से पेश आना होगा। देखो भाई अब क्या है कि जो लोग कहना कि भाई हम अलग राज्य चाहते हैं, उनसे क्या है भाई थोड़ा सा कठोरता से पेश आना होगा। ठीक, भाई अब अगली बात करते हैं। देखो तो मैंने बताया कि जितने भी जो वीडियोस है उसे एटलीस्ट 2 बार देखा करो। ठीक, इससे होता क्या है कि जो तुमने वीडियो में देखा वो तुम्हें सारा सारा याद हो जाएगा। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।